सबसे पहले आप सभी मीडिया के भाई बंधुओं का शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग हमारी इस ब्रीफिंग को कवर करने के लिए आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो परसों से कठुआ से जो है वो आरंभ होगी और इस विषय में हमने पूरे जो एक व्यवस्था है, जो एक डिप्लॉयमेंट प्लान है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है, वो हमने चेक आउट किया है। जाहिर सी बात है कि चूँकि इस यात्रा के साथ पूरे भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हैं, श्रद्धा है। तो इस 1-1.5 महीना में जब तक ये यात्रा चलती है, गाड़ियों का फ्लो, वॉल्यूम जो है ट्रैफिक का वो बढ़ जाता है। तो उसको लेकर एक स्पेशल मैनेजमेंट प्लान जो है वो ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स उनकी सुपरविज़न में आईजी ट्रैफिक सर के ऑर्डर्स पे डीआईजी ट्रैफिक की सुपरविज़न में एक बनाया जाता है और उसी प्लान के तहत ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता है। इस बार सबसे पहले तो एज़ पर पास्ट प्रैक्टिस लखनपुर जो है वहाँ पे हमारा एक जो रिसेप्शन सेंटर है वो बनता है, जहाँ पे सबसे पहले गाड़ियाँ जो हैं वो उनकी चेकिंग जो है वो की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखे जाएंगे और जब एक बार डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी, गाड़ियों में कोई विजिबल वायलेशन जो है वो नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्री वायलेशन नहीं होगी, तो उसके बाद एक वन टाइम व्हीकल डॉक्यूमेंट्स चेकिंग स्लिप जो है वो उन गाड़ियों के विंड स्क्रीन के ऊपर पेस्ट कर दी जाएगी। उस स्लिप का जो मकसद है वो ये है कि उस गाड़ी के एक बार जब डॉक्यूमेंट चेक हो गए तो वापस यात्रा ख़त्म करके लखनपुर से वापस बाहर निकलने तक उस गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स की कहीं पे वेरिफिकेशन नहीं होगी। यानी वन विंडो सिस्टम है पूरे J&K में, जहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट उन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और एक बार वो स्लिप लग जाएगी, वो सर्टिफाई कर दिया जाएगा, तो उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हर जगह जहाँ पे भी ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है वो सिर्फ उस स्टिकर को देख के गाड़ी को अलाउ करेंगे। लेकिन कुछ बाकी ऑफेंसेस जो हैं जिनमें गाड़ी को जिनके लिए रोका जा सकता है, जैसे रैश ड्राइविंग हो, डेंजरस ड्राइविंग हो, ड्रंकन ड्राइविंग हो, ओवरलोडिंग हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, इस तरह के बाकी वाले ऑफेंसेस में। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए इसके बाद दोबारा से कोई चेकिंग नहीं होगी। तो वो एक स्लिप जो हम बनाएंगे वो हम, जैसा मैंने कहा, चिपका देंगे। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि सभी लोगों तक ये पता चले कि जो अप्रूव्ड रूट है यात्रा के लिए वो NH-44 है। NH-44 के अलावा कहीं से भी यात्रियों की जो गाड़ियां हैं उनको, या जो टूरिस्ट्स की गाड़ियां हैं उनको जाने की अनुमति नहीं होगी। दार रोड पे किसी भी यात्रा की गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाएगा और जगह जगह हमारे कट ऑफ पॉइंट्स लगे होंगे जो गाड़ियों को वहाँ से डाइवर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ गाड़ियों की मूवमेंट एक बार जो स्टार्ट हो जाएगी तो उसको रेगुलेट करने के लिए
जगह जगह पे हमारे ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, हमारी क्रेन्स लगी रहेंगी, ताकि अगर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो उस गाड़ी को वहाँ से जो है वो थोड़ा रिमूव करके साइड पे किया जा सके। जगह जगह हमारे जो मोटरसाइकिल्स हैं वो चलेंगे, ताकि आगे पीछे जो एक काइंड ऑफ अलर्ट किया जा सके, और जो छोटी मोटी जो कहीं कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बता के उसको निकाला जा सके। हमारे जो मोबाइल इंटरसेप्टर्स हैं वो भी स्ट्रेटजिक जो लोकेशंस हैं उन पे प्लेस किए जाएंगे। पूरे हाईवे के ऊपर जो लेटरल्स जो हैं या जो लिंक रोड्स आके मर्ज होती हैं नेशनल हाईवे 44 पे, उनको थोड़ी देर के लिए, यानी मोमेंटरी होगा, ये कोई लंबा नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ट्रैफिक को रुकवा के यात्रा कॉन्वॉयज को जो है वो प्रायोरिटी पे वहाँ से निकाला जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से लोगों से भी यही गुजारिश है कि वो जो हैं वो इस जो है पेशेंस से काम लें, और जो ट्रैफिक कर्मी सड़क पे होंगे उनके साथ कोऑपरेट करें। सर, जिस तरीके से देखें हैं कि यात्रा के दौरान अगर कहीं मौसम खराब हो जाता है तो यात्री कहीं ना कहीं स्ट्रक डाउन हो जाते हैं, उनके लिए आप कोई अपडेट जारी रखेंगे कुछ तरीके की, कुछ इस तरीके के? जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, NHAI है और बहुत सारे। तो जब भी जैसा आपने कहा कि कहीं पे मौसम ख़राब होगा तो लॉजमेंट सेंटर्स जो हैं वो हर जगह बनाए गए हैं। तकरीबन 50+ लॉजमेंट सेंटर्स जो हैं वो कठुआ से लेके, मैं अपने एरिया की बात करूं तो जम्मू तक, मतलब दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, सांबा और कठुआ में। और अगर मौसम कहीं ख़राब होगा तो यात्रियों को जो है उन लॉजमेंट सेंटर में ठहराया जाएगा, और वहाँ का भी जो ट्रैफिक का पूरा इंतज़ाम जो है वो किया गया है। सर, यात्रा कॉन्वॉय को निकालने के लिए जो आपने ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात की है तो ये लखनपुर से शुरू हो जाएगी या आगे? ये मैं चूँकि SSP ट्रैफिक रूरल हूँ, तो मेरा जो एरिया है वो, जहाँ मेरे एरिया में जहाँ से यात्रा गुजरेगी वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ और डिस्ट्रिक्ट सांबा होगा, और ये NH44 का ये रूट जो है वो होगा। तो इनके ऊपर जैसा मैंने पहले कहा, रिस्ट्रिक्शंस कोई वैसी नहीं है जो बहुत लंबी रिस्ट्रिक्शंस चलेंगी। उस कानवाई की मूवमेंट के दौरान थोड़ी देर के लिए कहीं पे डाइवर्जन हो सकती है, कहीं पे प्लगिंग हो सकती है, कहीं पे गाड़ी को कट ऑफ किया जा सकता है, और वो जो है वो पूरे रूट पे रहेगा। NH पर जगह जगह पर काम चल रहा है, कई जगह पर जो है कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसको कंजेशन को दूर करने के लिए उस जगह पर ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए क्या व्यवस्था जो है ट्रैफिक पुलिस की ओर से की गई? वो हम जो हैं इसमें जो है, मैंने जैसे पहला कहा, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ये, और सभी एजेंसीज मिलके काम कर रही हैं। NHAI भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहाँ पे भी रोड की वाइडनिंग का काम चल रहा है, या जहाँ पे भी जो डाक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, वहाँ पे पिछले बहुत सारे दिन, 15-20 दिनों में काम को स्पीड अप किया गया है। और जहाँ कोई थोड़ा बहुत है भी, वहाँ पे भी जो इमीडिएट मेजर्स जो हैं जो लिए जा सकते हैं वो करके रोड को जो है वो रोड वर्दी बनाया। सर, अगर बात करें